दोस्तों नमस्कार। आज वर्ष 2022 का आखिरी दिन है, अर्थात 31 दिसंबर 2022। कल 30 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता श्री हीराबेन जी का बीमारी के उपरांत निधन हो गया था। हम डॉट न्यूज़ की ओर से तथा मैं नीलम कुमार सिंह अपनी ओर से इस दुख की घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उनके परिवार के लिए कामना करता हूं कि भगवान उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे तथा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां के निधन पर हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। यद्यपि मां की विदाई किसी पुत्र के लिए बहुत कठिन होती है, फिर भी ये दिन सबको देखना पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी जैसे कर्तव्यनिष्ठ पुत्र को प्राप्त कर माता सिर्फ स्वर्ग के अलावा और कहीं भी उनको स्थान नहीं मिल सकता। कामना करते हैं कि भगवान उनको स्वर्ग में और प्रभु के चरणों में स्थान दे। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही उनकी मृत्यु की खबर प्राप्त करते हैं, सीधे अहमदाबाद जाते हैं और बहुत साधारण तरीके से अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होते हुए उनको मुखाग्नि देने के पश्चात कर्तव्यनिष्ठ होने का दावा प्रस्तुत करते हुए वे सीधे अपने पूर्ण निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार कार्रवाई शुरू कर देते हैं। इससे बड़े त्याग की और कर्तव्यनिष्ठा की कोई मिसाल नहीं हो सकती। अपने पूर्ण निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने हावड़ा से जलपाईगुड़ी के लिए वंदे मातरम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि न्यू जलपाईगुड़ी सहित रेलवे स्टेशनों को हवाई अड्डों की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र नदियों में प्रदूषण रोकने पर जोर दे रहा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए बंगाल में 25 नई सीवर ट्रीटमेंट परियोजनाएँ चालू की गई हैं, जिनमें से 11 पूरी हो चुकी हैं तथा 7 का शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी दौरान गंगा प्रदूषण कमेटी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है जहां से गंगा होकर गुजरती है, उसके मुख्यमंत्रियों तथा उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की तथा गंगा के सफाई के बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन ये देश की सुरक्षा से समझौता के साथ कदापि नहीं हो सकता। अर्थात देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, पड़ोसियों के संबंध द्वितीय स्थान पर आते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 जनवरी 2023 को त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की रथ यात्रा को प्रारंभ करेंगे। तमिलनाडु में क्रिस्टी ऑक्शन हाउस से चोरी हुई 2 प्रतिमाओं को वापस लाने के उपाय किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दिल्ली का कोविड का पॉजिटिविटी रेट 0.22% है। कांग्रेस के पूर्व नेता तथा नवगठित डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के मुखिया गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि वे कांग्रेस में कभी वापस नहीं जाएंगे। यद्यपि उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं ने उनसे संपर्क किया है और कांग्रेस में वापसी के लिए भी अनुरोध किया है। क्रिकेटर और भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के कार दुर्घटना में चोटिल होने के पश्चात उनको देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऋषभ के परिवार से वार्ता कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। केरल के फिल्म निर्माता ओमार लुलू को उनकी नई फिल्म नल्ला समायम में प्रतिबंधित नशीला दवा MDMA को प्रोत्साहित करने के आरोप में राज्य एक्साइज डिपार्टमेंट ने उनको पकड़ा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 23 दिसंबर को समाप्त हुए सप्ताह में $691 मिलियन से घटकर $562.8 मिलियन हो गया।
जम्मू कश्मीर की एसटीएफ ने जम्मू कश्मीर के 4 आतंकवादियों के खिलाफ आरोप पर दाखिल किया है। ये जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी बताए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2023 से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, डाकघर की जमा योजनाएं तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजनाओं पर ब्याज दर को बढ़ाने की घोषणा की है। 8 महत्वपूर्ण कोर सेक्टर, उनमें विगत वर्ष नवंबर 2021 के तुलना में विकास दर 3.2 के सापेक्ष नवंबर 22 में विकास दर 5.5% रही। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि निकाय चुनाव समय पर कराए जा सकते थे यदि सरकार ने अपना समय संघ को संतुष्ट करने में लगाने के लिए धर्मांतरण, जिहाद तथा मदरसों के सर्वेक्षण जैसे कार्यों में न बर्बाद किया होता। पुलिस ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल के घर से चोरी के 1.5 लाख रुपए के जेवरात, कुछ कागजात तथा बाथरूम फिटिंग्स बरामद किए हैं। भारतीय रुपया शुरुआती दौर में 15 पैसे बढ़कर 82 रुपये 72 पैसे पर पहुंचा। साथ ही सेंसेक्स 293.14 पॉइंट गिरकर 60,840.74 तथा निफ्टी 85.70 पॉइंट गिरकर 18,105.30 पर पहुंच गया। मांड्या में अमित शाह ने कहा कि जनता दल सेकुलर तथा कांग्रेस दोनों भ्रष्ट तथा परिवारवादी पार्टियां हैं। दलाई लामा ने हिरोशिमा पर बम के गिराए जाने की घटना को याद करते हुए सभी से सामूहिक विनाश के हथियारों के विरुद्ध खड़े होने की अपील की है। आज के प्रमुख समाचारों में बस इतना ही। आपसे पुनः इसी अनुरोध के साथ हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि कोई सुधार चाहते हैं तो अपने कमेंट भी दें, अपने सुझाव दें, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे तरह से ताज़ा खबरें और बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। हम आपको केवल और केवल खबरें बताते हैं, अन्य कुछ भी नहीं। केवल सच पर आधारित ये खबरें आप तक पहुंचती रहें, इसके लिए हमारा सहयोग करें। सहयोग के लिए आपको केवल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन दबाना है। पुनः इसी अनुरोध के साथ आपसे धन्यवाद, नमस्कार।